हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 8 का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय हिंदी पूर्णांक 50 अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022 कक्षा 8 समय 2 घंटे आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो ये सब तो भरने के लिए आप जानते ही होंगे, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे साथियों। जितने भी डियर स्टूडेंट, मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं, फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए एक बार, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। सिरचन चीक और शीतल पार्टी स्टेशन पर ले जाकर किसे देता है? ये पढ़े होंगे किताब तो आपको पता होगा। चलिए, ये हो जाएगा मोनू को, ऑप्शन इसका यानी गौ हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे आपको 10 नंबर मिलने वाला है और कंप्लीट करना है बारीकी से। कॉपी में लिखते जाइए आंसर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पद्मा कौन थी। अगर आप बुक पढ़े हैं तो अच्छा से पता होगा पद्मा कौन थी। पद्मा जो थी कलिंग महाराज की पुत्री थी। कौन थी? कलिंग महाराज की पुत्री थी। चलिए, साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा, कमेंट भी करते जाइए। चलिए, इसके बाद चलते हैं हम तीसरा में। देखिए, तीसरा में दिया गया है बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है मेरे डियर स्टूडेंट? आपको पता ही होगा। चलिए, राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन इसका यानी गौ वाला सही होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है मेरे डियर साथियों? राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे चौथा में देख लेते हैं। 4 नंबर में कह रहा विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो विक्रमशिला पटना में अवस्थित है मेरे साथियों। विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? पटना में। चलिए, आपको याद भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है संजू, क्वेश्चन नंबर 5 में संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? किससे मिली? चलिए जल्दी से बताइए अगर याद है आपको तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं ना। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा दीदी से, ऑप्शन इसका यानी क सही हो जाएगा। आप लोग मन से पढ़ते होंगे तो आपको पता ही होगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर काव्य पंक्तियों का मिलान कीजिए। ये भी 10 नंबर। 10 नंबर तो आपको कंप्लीट कर दिए ना। अब ये भी 10 नंबर का है, लेकिन ये तब बनेगा जब याद होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को याद नहीं तो ये टेलीग्राम में हम बना के दे देंगे। हमको तो याद नहीं, 8 में तो पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश रहेगा आपको ये भी बना के हम एक टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, या आंसर शीट लास्ट में दिखा देंगे, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे खाली जगहों को भरिए। खाली जगहों को आपको भरना। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से है, क्योंकि करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। कौन नहीं करता करोड़पति से ईर्ष्या? भिखमंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया ना मैं देवल, ना मैं यहाँ पे गिरजाघर, ना काबे कैलाश में। ये आपको गिरजाघर यहाँ पे भर देना। इसके बाद नर की अरु नल नीर की, तो यहाँ पे गति एक करी जोय, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भरना है जल के ऊपर उठता मृणाली ठुनगी पर लिखता, यानी खिलता। तो कौन सी खिलता है? नीर जल पे कौन सी खिलता है? ये जो है आपका कमल ही होगा, ठीक है। लाल कमल खिलता है जल पे। चलिए, इसके बाद चलते हैं हम चौथा क्वेश्चन में। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। ईर्ष्या यहाँ पे कौन नंबर में है? ईर्ष्या से बचने के क्या उपाय हैं? तो ईर्ष्या से बचने के क्या उपाय हैं? हम आंसर आपका लिख के तैयार करके रखे हैं, आप लिखते जाइए कॉपी में। ईर्ष्या से बचने के उपाय निम्नलिखित हैं। तो आपको लिखना है ईर्ष्यालु लोग बाजार की मक्खियों के समान होते हैं। लिखते जाइए, ईर्ष्यालु लोग बाजार की मक्खियों के समान होते हैं, लिखें। इसके बाद जो अकारण हमारे चारों ओर, लिखते जाइए, हम लिखाते जाते हैं। जो अकारण हमारे चारों ओर यानी भिन भिनाया करते हैं और हमें कष्ट पहुंचाते हैं। लिखते जाइए आप, और हमें कष्ट पहुंचाते हैं
क्योंकि हमारा सद्गुण उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इतना तो आप लिख सकते हैं ना। जो नहीं लिख पाए हैं, वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे आंसर शीट का, या तो टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम का नेम है जादूगर मैथ। जादूगर मैथ सर्च करके आप टेलीग्राम में टोटल आंसर शीट का PDF ले सकते हैं। चलिए, अगर आप नहीं लिख पाए तो चलिए, इसके बाद यहाँ पे ख में ये भी 10 नंबर का मेरे डियर स्टूडेंट। देखिए 2 क्वेश्चन है 5-5 का, तो 10 तो ये आपका हो गया। 50 में 50 आपको झुलाना है, ठीक है। और स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लाना है आपको। कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया? तो कनक शब्द का जो है प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो आपको यहाँ पर लिखना है चमन, निगाह, बिहार उपेक्षा, सोना और धतूरा के संदर्भ में किया गया है। बस आपको लिख देना है, ठीक है। अगर नहीं लिख पाते हैं तो आपको टेलीग्राम में चले जाना है और वहाँ पे टोटल का टोटल सब्जेक्टिव सहित आप PDF में ले सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 ही क्वेश्चन तो आपको पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको 2 सवाल पूछा गया है, लेकिन अथवा का मतलब होता दोनों में से किसी एक को बनाना है। तो हम यहाँ पे हामिद का चरित्र सामान्य बच्चों से अलग किस प्रकार है? हामिद का चरित्र चित्रण करने के लिए बोला, मान के चलिए। तो आपको लिखना है प्रेमचंद। आंसर में आपको लिखना है प्रेमचंद रचित कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। लिखते जाइए आप। यह कहानी मार्मिक ढंग से बचपन की परिस्थितियों की टिप्पणी करती है। बस यही आपको लिखना है, लिखते जाइए। हामिद का विवेक उसकी गरीबों से उत्पन्न है। लिखते जाइए आप। हामिद का विवेक उसकी गरीबी से उत्पन्न है। वह कहता है कि मैं गरीब सही, लेकिन किसी से कुछ मांगता तो नहीं। बस इतना ही तो आपको लिख देना मेरे डियर स्टूडेंट। अगर और आप लिखना चाहते हैं हामिद के बारे में तो बहुत वैसे कहानी है, आप लिख सकते हैं जो कि आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो बस आपको इतना ही करना मेरे डियर स्टूडेंट। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए हमें कमेंट कीजिए। मैथ का वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है। मैथ का वीडियो आप देख लीजिएगा जा करके, ठीक है। इंग्लिश का भी पेपर हम डाल दिए, इंग्लिश का, तो वो भी आप देख सकते हैं जा करके, ठीक है। चैनल में ही आप ओके करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। थैंक यू, धन्यवाद।